हेलो फ्रेंड्स। हम निकले हैं कुछ खाने पीने शाम को। एक्चुअली मेरी बर्थडे पार्टी जो थी वो ड्यू थी मेरी फ्रेंड पे। तो बस मैं वहीं के लिए निकली हूँ। तो अभी जा रहे हैं, सोसाइटी के अंदर ही जाना है, बहुत दूर नहीं जाना है क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और हम लोगों को बच्चों के साथ अकेले जाना था, तो हमने प्रिफर नहीं किया कि हम बहुत दूर जाएं। तो बस हम निकल गए हैं, अभी हम वहां जाते हैं तो आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ गए थे। बाय बाय। हेलो, तो ये है मेरी फ्रेंड, मैं इसके साथ आई हूँ। और मेरी बर्थडे ट्रीट एक्चुअली सोसाइटी में मेरा और किसी से भी ज्यादा कुछ वो नहीं है, तो बस बच्चे भी आए हैं जैसे देख सकते हो आप लोग। तो बस हम लोगों को अभी यहाँ पे कौन सी पार्टी करते हैं। वैसे यहाँ पे पिज्जा भी बहुत अच्छा मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती है, तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं। हेलो, हम आ गए हैं। पेपर पिज्जा है यहाँ पर, हमारी सोसाइटी के पास एक मार्केट है, वहां पर यहाँ का पिज्जा बहुत औसम होता है। मैंने 2-3 बार खाया तो फिर हम यही आ गए क्योंकि जहाँ का पहले से ऑलरेडी आपको टेस्ट पता हो, एक्सपीरियंस हो, वहीं आना चाहिए। तो बस हम आ गए और यहाँ पे देखिए एम्बियंस भी अच्छा है, बच्चे यहाँ पे से मस्ती कर पा रहे हैं, झूले लगे हुए हैं इस तरह से। तो बस अभी हमने पिज्जा ऑर्डर किया है और हमने व्हाइट सॉस पास्ता ऑर्डर किया है। इसके बाद हम खा पी के सीधा घर जाएंगे क्योंकि जो मेरे साथ आई है उसके हस्बैंड बार बार उसको कॉल कॉल मैसेज, तो हमें सीधे घर जाना है। ओके। तो हमारी पिज्जा पार्टी मस्त चल रही है। कैसा लगा राइना? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कैसा था रूम? विशु। हेलो फ्रेंड्स, बस यहाँ से निकल रहे हैं, अब खाना पीना हो गया और लेट हो गया। लेट नहीं, वैसे 7:30 हो रहा है अभी, तो बस निकल के घर पे मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से निकल गए हैं पिज्जा पार्टी करके। पिज्जा क्या, हम लोग सच में हम खा भी नहीं पाए इतना, और हमने कुछ कुछ चीजें पैक करा ली इसलिए क्योंकि वहां पे खाया नहीं जाता। पिज्जा बहुत ज्यादा चीज वाला होता है ना, तो आप बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, मतलब थोड़ा सा खा सकते हो। कोल्ड ड्रिंक के, और हमारे सोसाइटी का व्यू देखिए, ये सब छोड़िए, कितना प्यारा व्यू है इस टाइम। तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे, सब तरफ लाइटिंग। और ऐसा नहीं है कि अभी लाइटिंग है, यहाँ पे ऑल टाइम ऐसा ही रहता है। तो बस अब हम यहाँ से पहुंचते हैं सीधा घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। The next morning. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। बस कल हम गए थे थोड़ी छोटी सी एक ऐसी पार्टी मनाने। मेरे को एक्चुअली अपनी बर्थडे की ट्रीट देनी थी, मैं गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। यही है जो मैंने वीडियो में बताया था ना कि जो मेरी बेटी को लेकर जाती हैं, वो मुझे लकीली मिल गई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो वो वही है जो कल वीडियो में थी। और कल आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा वैसे भी थकी हुई थी दिन भर की, तो मैंने बस डिनर तो हमारा मतलब वहाँ पे खा पी ही लिया था। बेटी ने तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया, बस हम सो गए थे टाइम से। तो वह इसलिए आप लोगों से सुबह सुबह मिलना हो रहा है। और वेदर कितना अच्छा हो रहा है, इतना ठंडा ठंडा, इतना मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अभी जैसे दिवाली के बाद ये फीलिंग आती है नेक्स्ट डे से, अभी से ठंडा लग रहा है। सुबह मॉर्निंग में 4:30, 5-6 बजे आपको निकलना है तो आपको विंड चीटर या थोड़ा पतला सा कोई स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। और छोटे बच्चों के लिए तो मतलब ये वेदर अभी है ऐसा कि जहाँ पर स्वेट शर्ट वगैरह। और देखिए एक बच्चा पहन के घूम भी रहा है, देखिए ये। वो उतना दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैमरा जूम में उसका वो नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन उसने भी स्वेट शर्ट पहन रखी, कैप लगा रखा है। तो विंटर्स आ चुके हैं, जिसको विंटर पसंद है बस वो खुश हो जाइए। आज का कुछ ऐसा प्लान नहीं है मेरा। आज का प्लान वैसे था मैं किचन साफ करूंगी, लेकिन किचन अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि कल मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक दिन का गैप ले लेती हूँ। आज कुछ और काम है उनको निपटा लेती हूँ, फिर कर्टन्स वगैरह भी साफ करने हैं। बड़ी सफाई हो जाती है यार, मतलब दिवाली तो ना बिल्कुल शरीर तोड़ देती है, और उसके बाद हमें दिवाली पे बहुत एक्टिव भी दिखना होता है क्योंकि त्यौहार भी थोड़ा एनर्जी वाला होता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, थोड़ा काम वाम निपटा लेती हूँ घर का। वैसे तो आज कुछ सफाई का खास नहीं है, मेड आ रही होगी, वो खुद अपने हिसाब से सब सफाई वफाई करेगी। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स गुड इवनिंग। मैं तो आज गुड मॉर्निंग के बाद डायरेक्ट आप लोगों से गुड इवनिंग कर रही हूँ। उसका रीज़न था आज थोड़ा सा कल थकान थी ना, और फिर मुझे आज थोड़ा ड्राई क्लीनर के यहाँ भी जाना था, तो मैं गई थी वहाँ। हालांकि मेरा काम नहीं हो पाया तो मुझे ऐसे ही लौट कर आना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे काम है ड्राई क्लीनिंग की। कुछ मुझे साड़ियाँ देनी थी जो पिछले फेस्टिवल्स में पहनी हैं, उनको वॉश नहीं किया जा सकता घर पे, तो उनको देना है, ज़रूरी है वहाँ पे।
तो बस यही सब था। और अभी घर की सफाई तो बाकी सब हो चुकी है। आज मुझे किचन करना था लेकिन मैं कर तो नहीं पाई, लेकिन अब सोच रही हूँ कि आज रात में किचन करूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि वीकेंड है, फिर कल संडे है, तो जल्दी खाना बना के, मतलब जल्दी से जल्दी शाम में खाना बना के रख दूँगी और कोशिश करूँगी कि आज रात में किचन कर लूँ। तो फिर देर बच जाता है, क्योंकि पूरा दिन जब काम करो ना आप, तो संडे को मुझे वैसे भी, मेरी आदत है कि मैं फ्राइडे कपड़े धो के रख दूँगी सारे, क्योंकि मुझे संडे को ये पूरा पूरा दिन जो फैला रहता है ना काम, ये मुझे नहीं पसंद है। बाकी देखती हूँ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और वैसे आप लोगों के साथ मैंने एक जो पहले वादा किया था आप लोगों से कि मैं अपनी कुछ शादी की कुछ चीज़ें मिली थी मुझे सफाई में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसका ब्लॉग। तो आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं कर लूँ, क्योंकि इसलिए मुश्किल लग रहा है, अभी कोई आने वाली हैं और कौन आने वाला है मैं उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। और कौन है, मैं उन्हें कैसे जानती हूँ, मतलब वो मेरे रिश्ते में क्या लगती हैं, ये सब कुछ मैं जब वो आएंगी तब बताऊँगी, इफ़ वो कंफर्टेबल होंगी ब्लॉग में आने के लिए तो ठीक है। तो बाकी क्योंकि देखिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लॉग बना रहे हैं हमें नहीं आना उसमें, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिलहाल मैं बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहती हूँ, और मैं जो भी कुछ करती हूँ मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। हेलो गाइस, तो मैं ये बोलना चाहती थी कि सबसे पहले शुक्रिया बाबा जी की वीडियो डालने के बाद, जब मैंने डाली थी, वो मेरी आस्था थी, मेरी श्रद्धा थी, कोई ब्लॉग नहीं था, वो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं था। और उसके बाद मतलब बाबा जी की कृपा ही है और आप लोगों का प्यार है। मतलब मेरे चैनल पे इतना आप लोग प्यार दे रहे हो, आप मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, इतना देख रहे हो आप मेरे चैनल को, मेरे लिए बहुत बड़ी। मैं सारे अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस तरह से प्यार दिया, और आगे भी प्लीज़ देते रहिए। बस बहुत जल्दी अगर बाबा ने चाहा तो मैं ज़रूर आप लोगों को कैची धाम के दर्शन कराऊंगी, और मुझे जल्दी से जल्दी बाबा बुलाएं और मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर चलूँ और हम साथ में दर्शन करें। हेलो, तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अभी कोई आने वाला है, उससे मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, तो वो आ चुकी है और मैं बता देती हूँ वो कौन है। वो मेरी भाभी हैं, और कैसे भाभी हैं, हम उन्हें कैसे जानते हैं, ये सब कुछ मैं भी आपको बताऊंगी। चलिए आप पहले उनसे मिल लीजिए। हेलो करो भाभी। हेलो। तो अभी मैंने सोचा, मतलब आप लोग देख रहे होंगे चाय, तो मैं वैसे तो ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन अभी जैसे भाभी आई हुई है तो मेरा भी मन कर जाता है, क्योंकि अकेले में किसका मन करता है पीने का। तो मैंने सोचा चलो आज मैं आराम कर लेती हूँ, भाभी से सेवा ले लेती हूँ। तो बस अभी वो चाय बना रही है, अभी हम लोग चाय पियेंगे और फिर आप लोगों से कुछ कुछ बातें करेंगे। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कैसी भाभी है, कौन सी भाभी है, कहाँ से आई है, तो ये सब कुछ अभी हम जरा चाय बना लें फिर आपसे बात करते हैं। हेलो, तो हम आ गए हैं और चाय बन चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाभी कौन है, कहाँ से आई है। तो भाभी आई गाजियाबाद से ही है, लेकिन मैं इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ। सोचिए मैं शायद कितने साल की रही होंगी भाभी जब शादी हुई थी आपकी? ऐसी होगी 12-13 साल, है ना? नहीं 12-13 साल की नहीं, मैं और छोटी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं शायद रही होंगी 9-10 साल की, 11 साल की रही होंगी जब भाभी की शादी हुई थी। तो मेरे फादर और भाभी के फादर इन लॉ ये एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी जो गवर्नमेंट कॉलोनी थी वहाँ पे भाभी शादी होके आई थी, और हमारे सामने भाभी शादी होके आई थी। तो मुझे आज भी याद है, मतलब अभी भी खैर भाभी लगती नहीं है, क्योंकि भाभी के 2 बड़े बड़े लड़के हैं, यंग लड़के हैं, और दोनों ही जॉब कर रहे हैं, और भाई साहब भी हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो हस्बैंड हैं भाभी के। तो मतलब इतनी सारी हमारी मेमोरीज है ना, तो मतलब भाभी मतलब वहाँ से बदायूं से गाजियाबाद शिफ्ट हो गई, मेरा ट्रांसफरेबल जॉब है। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ है कि अब मैं गाजियाबाद रहने आई हूँ, तो अब पास पास घर है तो मिलना हो जाता है, अच्छा लगता है। तो भाभी कुछ किससे बताओ, बचपन में क्या करते थे हम? बचपन में क्या, जब मैं शादी हो गई तो शर्माते थे हम लोग। हाँ, कितने छोटे छोटे हम लोग, सामने ही नहीं जाते थे भाभी के, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो जैसे होता है ना, नई दुल्हन को देख के बच्चे शर्माते हैं, भाग जाते हैं, उस तरह से। तो हम भाभी को देख के बड़ा खुश हुआ करते थे, जैसे होता है। हमारा आना जाना भी खूब अच्छा था, फैमिली टर्म्स थे एकदम। और इवन अभी भी है, मतलब हमारे यहाँ ये समझ लीजिए कि सब अच्छे में और बुरे वक्त में, मतलब बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन रहा है, फैमिली टर्म्स रहे हैं काफ़ी साल। 24-25 साल कॉलोनी में एक साथ रहे हैं, बहुत साल रहे हैं। हाँ, टाइम।
आमने सामने घर था, आमने सामने, बातें हाँ। करते रहते थे। एक बार तो देखो मेरा घर का छज्जा गिर गया। हाँ, एक बार क्या हुआ था हम बताते हैं आपको। एक बार ऐसे हुआ, भाभी चावल बीन रही हम थी। लोग सामने बातें कर रहे थे, हाँ। तो ये भी सामने बैठी हुई थी और हाँ। मैं देख रही तो एकदम से जैसे मैं उठ के गई हूँ और हो गया तुरंत गिर गया। मतलब भाभी चावल बीन रही थी, मुझे आज भी याद है। और जैसे मतलब कहते हैं ना, विद इन अ सेकेंड ऊपर वाला बचा लेता है। मतलब उठ के अंदर गई है घर में अपने, और ऊपर से जो वो था बालकनी थी ऊपर छत वाली, वो पूरी मतलब सोचिए लिंटर उसका पूरा गिर गया था। मतलब इतना बड़ा हादसा हो जाता ना कि आप पूछिए मत। और बिल्कुल आमने सामने घर थे हम लोगों के। बड़ा मजा आता है, कुछ कुछ किस्से याद करते हैं तो कितना चला। भाभी मैं क्या कहती थी, वो शादी वाला बताओ। शादी वाला, हाँ ये जब मेरे घर आया करती थी तो ड्रेसिंग टेबल, अच्छा मुझे सजने वाले मैं बता देती हूँ, मेरा मुझे सारा जो मेकअप का सामान था ये यूज किया करती थी और उसे देख के तैयार होती थी। वो कहती थी अरे ये मैं भी शादी के बाद शिफॉन की साड़ियाँ पहना करती थी। मतलब मुझे ना बचपन से बहुत सजने वजने का शौक था। तो मैं ना भाभी के ड्रेसिंग टेबल के आगे, होता है लड़कियों को, मतलब मेरी बेटी भी कर देती है कभी कभी, तो मैं हमेशा कहती थी कि भाभी आप जैसे मान लो भाभी कभी नॉर्मल सा सूट पहन ले, कुछ पहन ले, तो मैं कहती थी आप ऐसे हो, और मैं तो जब शादी हो जाएगी तो मैं इतनी इतनी प्लेन चूड़ियाँ, मतलब पूरा एक्सप्लेन करती थी कि मैं इतनी इतनी प्लेन चूड़ियाँ और शिफॉन की साड़ी प्लेन और ऐसे ऐसे रोटियां बनाया करूंगी, चूड़ी चूड़ी पहन के। यार मैं ये सब बातें किया करती थी, तो बड़ा मजा आता था। कुछ कुछ चीजें बहुत बढ़ती थी साथ में। हाँ। छोटे से भाई हम लोग सिलाई भी तो जाते थे सीखने। सेंटर में चलाया था तो हाँ, भाभी ने एक सिलाई सेंटर भी चलाया था, मुझे याद है। तो उसमें भी मैं भाभी के साथ जाती थी, तो बहुत मजा आया है, बहुत सारी मेमोरीज है। एक गांव की शादी में गए थे हम। हाँ। तो शादी किसकी थी, एक ममता की शादी थी, उसमें हम लोग जा रहे थे, मैं और ये जा रहे थे। तो हम लोग शादी में गए, धूप आए, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों ही लड़कियों की शादी थी, उनका नाम ही था ममता। ममता, हाँ ममता। और हम गलत चले गए। हाँ, गलत शादी में चले गए थे। हाँ यार, जब जा रहे हैं तो उसके फादर बोल रहे कह रहे थे देखो तो फ्रेंड आई है। और हम जब जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं उसका चेहरा, भाई चेहरा देखते मैं तो भाग गई थी। जैसी भाभी ने चेहरा देखा मैं तो भाभी तो भाग गई, और मैंने कहा अरे यार ये कहाँ गई जी। तो फिर आ गए हम अपने किस्से कहानियां लेके। तो भाभी फिर उस शादी के बाद जब हम भाग गए थे तब क्या हुआ था, फिर हम लोग सीधे घर आए। और फिर इतना हमें, मतलब मेरा तो फर्स्ट क्योंकि मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं तब, मैं शायद ग्रेजुएशन में थी जब हम शादी में गए थे, तब तो मैं समझदार भी थी। तो ऐसे ही बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। और अभी हम साथ में पहुंचे जहाँ हमें जाना था। तो हाँ, फिर हम पहुंच गए थे उस शादी में। हाँ, पता करके हमने कॉल वॉल किया था, फिर हम पहुंच गए थे। पूरे रास्ते बस यही चर्चा करते हुए कि हम लोग कैसे चल रहे हैं, अचानक कैसे चले गए, जाना कहाँ था, पहुंच कहाँ गए। बहुत मजा आता था। पता है एक मतलब हम लोग का इतना अच्छा, अब तो आजकल देखिए फ्लैट्स होते हैं, लोगों से मतलब नहीं होता, सब आसपास ऐसे ही रहते हैं। लेकिन पहले इतना अच्छा लगता था, लाइट चली जाती थी। पहले होता था ना कि जैसे कुछ घंटे मतलब बंधे हुए होते थे कि 4 घंटे लाइट नहीं आएगी, 3 घंटे लाइट नहीं आएगी। तो हम लोग रात में अपना काम हम निपटा के सब फोल्डिंग्स पड़ जाते थे क्वार्टर्स के आगे, और हम लोग जब तक लाइट नहीं आती थी रात में सब लोग बैठते थे, हाथ का पंखा करते रहते थे। कितना अच्छा लगता था, बड़ा मतलब प्यार होता था पहले के। अब देखिए ना आप लोग 24-25 सालों से हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब अभी तक ऐसे टर्म्स रहना कि लोग मिलते जुलते रहे, वो अपनापन रहे। आजकल तो देखिए थोड़ा सा भी इंसान किसी से मिलता है तो ऐसी बेरुखी हो जाती है, उसके बाद सब शट डाउन हो जाता है, कुछ भी वैसा नहीं रहता है। बचपन से देखा है और अब तक चला। हाँ, और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हाँ टाइम बिताया साथ में, दोबारा भी ऐसा होगा कि इत्तेफाक की साथ में फिर आ गए, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही बस यादें होती हैं, मज़ा आता है। चाय पे चर्चा हो गई आज हमारे कुछ किस्सों की, और मज़ा आया, कुछ मेरे बचपन के राज भी खुल गए, मज़ा आया इसमें भी। तो बस यही चीज़ें होती हैं। देखिए प्यार बना रहता है रिश्तों में, तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आजकल रिश्ते, मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत अलग तरह का एक सिनेरियो हो चुका है रिश्तों को लेके। जो ज़्यादा करता है ना उसको नहीं समझा जाता, उसको ये समझा जाता है कि मतलब पता नहीं। खैर मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा करना चाहती हूँ, सीरियस नहीं करना चाहती हूँ मैं इस ब्लॉग को। हमारी मस्ती भरा ब्लॉग था तो मस्ती भरा ही रहना चाहिए। तो अभी भाभी आई हुई, मैं चाय वाय पीती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। लो तो हमारी चाय हो चुकी है फिनिश, और मैंने सोचा कि मेथी रखी हुई है तो मेथी की सब्ज़ी बनानी है मुझे आज, तो मैंने सोचा बातें करते करते मेथी बीन लेते हैं। तो बस यही किस्से कहानियाँ हैं, बहुत सारे हैं, इतने तो हम सुनाने पे आएंगे तो हमें याद भी नहीं आएंगे। तो बहुत सारा चीज़ें थी, कितना मतलब कुछ बहुत ख़राब समय भी साथ में देखा है सब लोगों ने, वो समय भी था। खैर मतलब लेकिन भाभी ने हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब हम लोग क्योंकि बहुत छोटे थे। मतलब मुझे याद आ रहा है कि मेरे जब फादर की डेथ हुई थी, मतलब ये चीज़ मैं
ठीक है, बताना चाहिए, ठीक है, बहुत फन हुआ। लेकिन मैं ये छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे फादर की जब डेथ हुई थी तो मतलब हम लोग की तो शादी हो गई थी, मेरी और मेरी बड़ी सिस्टर की, लेकिन भाभी लोग तब पास में ही रहते थे वहाँ पर ना, आपको शायद भाभी दिख रही होंगी, तो हम लोग रहते थे वहीं पास में, मतलब हम लोग बाहर रहते थे। तो जब पापा की तबीयत ख़राब हुई, वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना लाना, मतलब इतना ज़्यादा भाभी ने और मतलब भाई साहब ने किया था ना, मतलब पूरा मम्मी को संभालना, सब कुछ करना, बाद में मतलब बाद में भी बहुत किया था। और पता है आजकल कोई सगा भी नहीं करता है, जब आपके यहाँ ऐसा कोई टाइम होता है ना तो लोग बहाने ढूंढते हैं कि आप अपने आप करो, ये करो, लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो ऐसा इन लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह ही, हाँ, मतलब भाभी के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमें ये फील हो। अब तो चलिए हम बड़े हो गए, हाँ। हमारी शादी हो गई, अब हम ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो हंस रहे कर रहे हैं, लेकिन भाभी के साथ एक छोटा वाला रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे से देखे हैं उन्होंने। तो बस ठीक है, यही होता है, रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक तरफ से कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। तो ऐसे ही रिश्तों में रहिए, खुश रहिए, और जहाँ प्यार मिले वहाँ बांटिए, और जहाँ ना मिले वहाँ क्या कर सकते हैं, अपने आप को दुख देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ठीक है, बस मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मेरी भाभी को ड्रॉप करने भी जाना है, तो बस मेथी करवा लेती हूँ इनसे, क्योंकि आई है तो काम जितना करवा लूँ, चाय भी बनवा ली, मेथी भी बनवा ली। ये तो नंदों का काम है कि भाभी को चाय, तो हम वैसी नंदे हैं, पता है वो जो होती है ना टेंशन कि बैठी हुई है सज धज के और भाभी उसे काम करा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग वैसे, भाभी वैसे बहुत ज़्यादा घर की तरह ही रहती है, तो हमें इनके साथ ये भी शर्म नहीं आती कि ये कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं, अपनापन है, तो इसलिए ये सब चीज़ें अच्छी भी लगती है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। होप कि आपको मज़ा आया होगा आज किस्से कहानी सुन के। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आप तक पहुँचते रहेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।